नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टी यूजर्स पे। तो आज हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और UPTGT PGT एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। याद रखिएगा कि इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाया जाएगा और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 161 क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, द बेसिस ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज लाइज इन। दो कंट्रीज़ के बीच में मतलब जो ट्रेड होता है वो उसकी वजह क्या है? तो डिफरेंस इन मॉनेटरी स्टैंडर्ड, डिफरेंस इन पॉलिटिकल सिस्टम, या डिफरेंस इन रिसोर्सेज एंडाउमेंट, या फिर आपका नन ऑफ द अबव। याद रखिएगा कि डिफरेंस इन रिसोर्स एंडाउमेंट की वजह से जो है कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है, ट्रेड होता है। नेक्स्ट हमारा है वन सिमिलरिटी बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड इज़ दैट जर्नल बोथ मस्ट ओवरकम। तो जो आपका सिमिलैरिटी पूछ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड और आपके इंटर रीजनल ट्रेड में, तो यहाँ पर डिस्टेंस और स्पेस जो होता है यहाँ पर क्या होता है, आपका जर्नल होता है ना। यहाँ पर यही ओवरकम करने की कोशिश की जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज लाइज इन द। तो आपके दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड क्या होता है, तो फैक्टर एंडाउमेंट। मतलब अगर मान लो कि किसी देश में आपके लेबर अबंडेंस चीज़ें हैं, तो मतलब आपके लेबर अबंडेंस है तो वो लेबर इंटेंसिव चीज़ों को बनाएगा। अगर कैपिटल है तो कैपिटल इंटेंसिव को बनाएगा, इस वजह से होता है। और मनी का जो स्टैंडर्ड है वो भी डिफरेंट होता है, पॉलिटिकल सिस्टम भी आपका डिफरेंट होता है। तो ये सारे जो है कारण हैं आपके, याद रखिएगा, बेसिस ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज लाइज इन, इसकी वजह। ठीक है, पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है लगभग सेम है, तो यहाँ पर हम उस वाले ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंस इन फैक्टर एंडाउमेंट की वजह से आपका होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएटेड विद। जो आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थ्योरी है वो आपके एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। द ट्रेड बिटवीन नेशंस अकर ड्यू टू। दो देशों के बीच में ट्रेड क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा था कि डिफरेंस इन रिसोर्स एंडाउमेंट है ना, रिसोर्सेज अलग है, इस वजह से जो है आपका ट्रेड होता है। एडम स्मिथ प्रपोंडेड द थ्योरी ऑफ, कौन सी थ्योरी दी थी आपके एडम स्मिथ ने? तो एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ इन इंटरनेशनल ट्रेड जो है आपके एडम स्मिथ के द्वारा थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट है आपके डेविड रिकार्डो ने कौन सी थ्योरी आपके इंटरनेशनल ट्रेड की दी है? तो यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ गिवन बाय आपके डेविड रिकार्डो। ये सब जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में आपके पूछता है अगर इंटरनेशनल ट्रेड वाला पार्ट आता है तो। नेक्स्ट हमारा इन एचओ थ्योरी फैक्टर अबंडेंस हैव बीन डिफाइंड इन टू टर्म्स। किसके टर्म्स में डिफाइन किया गया है? क्या ये प्राइस लोकेशन क्राइटेरिया पर डिफाइन किया गया, या फिर फिजिकल लोकल क्राइटेरिया पर, या फिर आपका प्राइस फिजिकल क्राइटेरिया पर डिफाइन किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है, प्राइस एंड फिजिकल क्राइटेरिया पर डिफाइन किया गया है। ये हमने अभी क्वेश्चन देख लिया कि आपके एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आपके एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा द ट्रेड अमॉन्ग डिफरेंट रीजन विद इन द सेम कंट्री। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर रीजनल ट्रेड बोलते हैं। मतलब एक ही देश के अंतर्गत अलग अलग रीजन्स में हो रहे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका याद रखिएगा इंटर रीजनल ट्रेड कहते हैं। एचओ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है आपका? तो फैक्टर एंडाउमेंट पे बेस्ड है वो। इस थ्योरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बात किया जाता है कि जो कैपिटल आपकी इंटेंसिव कंट्री है वो कैपिटल गुड बना के, मतलब कैपिटल इंटेंसिव गुड बना के क्या करे? आपका ट्रेड करे। और जो लेबर इंटेंसिव कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव जो है प्रोडक्ट को बना के ट्रेड करे। तो ये डिफरेंट फैक्टर एंडाउमेंट के ऊपर बात किया गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है यहाँ पर? टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना इसका मेन जो है आपका ऑब्जेक्टिव है। इम्पोर्ट कोटा इम्प्लाई, इम्पोर्ट कोटा क्या होता है? द फिजिकल लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ गुड ट्रेडेड फ्रॉम अदर कंट्री, है ना। इम्पोर्ट कोटा मतलब
एक कोटा सेट कर दिया जाता है कि हम इस देश से इतनी ही चीज़ें खरीदेंगे, है ना। तो एक फिजिकल लिमिटेशन होता है क्वांटिटीज़ ऑफ गुड का, कि हम अगर हमें मान लो कि चाइना से हमें 100 वस्तु ही लेना है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो आप 100 ही लोगे, ना कि आप 200 लोगे। तो यहाँ पर हम फिजिकली लिमिट सेट कर देते हैं क्वांटिटीज़ ऑफ गुड को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। According to HO theory, as a result of international trade, the difference in factor prices between the nation क्या होता है आपका, धीरे धीरे क्या होता है, डिमिनिश करता है। ठीक है, HO थ्योरी के रिजल्ट में बोला गया इंटरनेशनल ट्रेड का डिफरेंस इन फैक्टर प्राइस बिटवीन द नेशन क्या होता है, डिमिनिशेस। ठीक है, ये क्या करता है आपका, डिमिनिश करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ बाय द नेशंस यूजुअली, क्यों नेशंस जो है आपके इम्पोर्ट टैरिफ्स लगाते हैं, क्योंकि उन्हें इम्प्रूव करना होता है जो नेशन का टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, बट वो वॉल्यूम ऑफ जो इम्पोर्ट है उसको क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। और टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होता है, जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, फेवरेबल है। तो एक्सपोर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन इम्पोर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ अ नेशन हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्ट ऑफ गुड, तो क्या करेगा वो, इट कैन प्रोड्यूसेस दैट गुड एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो आप जब कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी देखते हो जो कि डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया, तो उसमें जिसमें हमें लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देना होगा, हम उसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एंड उसको फिर हम ट्रेड भी करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से आपका कंपैरेटिव एडवांटेज दिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होगा यहाँ पर, कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर विच दे हैव लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देन ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, कंट्री क्या करती है, स्पेशलाइज होती है इन प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर विच देयर लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिस पे उसकी कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है उसको वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और उस ट्रेडिंग पार्टनर से क्या करती है, ट्रेड करती है। तो ये आपका जो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी में है। नेक्स्ट हमारा है, सपोज अ कंट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 4 वॉचेज पर आवर एंड 12 रिंग्स पर आवर इफ़ देयर इज़ नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं होगा, तो क्या करेगा वो, एक जो है रिंग प्रोड्यूस करेगा और 1/3 ऑफ वॉच को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका मतलब एग्जाम्पल बेस्ड है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्रोपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो हैबरलैंड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज गिवन बाय हैबरलैंड। इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड इज गिवन इन सपोर्ट ऑफ, किस चीज़ के लिए आपका इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट मतलब गिवन इन द सपोर्ट ऑफ किया गया है, तो ग्रांटिंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को ग्रांट करने के लिए किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। HO थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इससे देखने के लिए मिलते हैं पेपर में। तो HO थ्योरी अप्रोच टू इंटरनेशनल ट्रेड प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इनसाइट इन, किस चीज़ के लिए करता है इनसाइट प्रोवाइड, तो आपका गेन ऑफ ट्रेड इसके लिए भी करता है, इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ये भी करता है, एंड इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन इनकम एंड प्रोडक्शन फैक्टर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड पॉलिसी लिमिट स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड टू बी इम्पोर्टेड एट 1 टैरिफ रेट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं। मतलब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड पॉलिसी लिमिट स्पेसिफाइड क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को स्पेसिफाइड कर देता है फॉर ऑफ अ गुड टू बी इम्पोर्टेड, मतलब एक पर्टिकुलर गुड जो है आपके देश में मतलब 100 ही इम्पोर्ट किया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटा सेट हो गया है ना। यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 2 फैक्टर 2 गुड्स, HO थ्योरी 2 कंट्रीज डिफर इन, तो किस चीज़ में डिफ़र करेगा, तो जो उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में है उसमें डिफ़र होगा, तभी जो है ट्रेड होता है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो द कंट्री विल हैव कंपैरेटिव एडवांटेज, किस चीज़ में होगा, द इंडस्ट्री दैट सेल डोमेस्टिक एंड फॉरेन बायर्स। ठीक है, जो इंडस्ट्री आपके डोमेस्टिक एंड फॉरेन बायर्स को सेल करेगी उसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, और इसी में बोलता है कि जिसमें सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी हम उसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे।
नेक्स्ट हमारा है द नेशन कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज, नेशन जो है कंडक्ट करवाना चाहती है इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल ट्रेडिंग नेशंस। जो आपका रिसोर्सेज है वो क्या है, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ट्रेडिंग नेशन, ये आपका नहीं है रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट, किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है, किसी के पास लेबर ज़्यादा है, ये चीज़ है। विच आर द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेड, क्या क्या डिटर्मिनेंट है आपके ट्रेड का, टेस्ट की वजह से भी ट्रेड होता है, पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है तो भी ट्रेड होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज होने की वजह से ट्रेड होता है, तो दीज आर द ऑल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो कौन सा आपका नहीं है इसमें बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो यहाँ पर जो है आपका हाई वेज लेवल फॉर ऑल डोमेस्टिक वर्कर्स, ये कोई भी इसका बेनिफिट नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बेनिफिट्स टैरिफ प्रोटेक्शन, टैरिफ प्रोटेक्शन अगर लगाया गया तो उसको किससे मतलब किसको लाभ होगा इससे, तो याद रखिएगा कि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनको लाभ होता है आपके टैरिफ प्रोटेक्शन लगाने की वजह से। द क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ वन इन विच, जहाँ पर क्या होता है आपका द होम इकोनॉमी इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड से होम इकोनॉमी क्या होती है, आइसोलेट कर जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका क्लोज्ड इकोनॉमी, जहाँ पर कि ट्रेड होता ही नहीं है। What determines the pattern of specialization and trade in the industry with external economies of scale, तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं आपका हिस्टोरिकल कंपटीशन बोलते हैं। डेविड रिकार्डो ट्रेडिंग प्रिंसिपल एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, किसमें हमें कंपैरेटिव एडवांटेजेस पे आधारित है इनका। अंडर एचओ मॉडल द इंटरनेशनल ट्रेड लीड इंक्रीज इन, क्या करता है आपका एचओ मॉडल के अकॉर्डिंग, तो आउटपुट फॉर बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वेलफेयर इन बोथ द कंट्रीज, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या करता है आउटपुट बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वेलफेयर इन बोथ द कंट्रीज यहाँ पर होता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। द मेन एडवांटेज इन स्पेशलाइजेशन रिजल्ट फ्रॉम, तो क्या स्पेशलाइजेशन से आपका मेन एडवांटेज होता है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कहते हैं ट्रेड, ईजी है, कोई बहुत जटिल है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो क्या आपका एडवांटेज नहीं है, आज यहाँ पर क्या कर रहा है आपका नहीं है नॉट, तो एक्सपोर्ट एंड ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन ये हो सकता है, इंपोर्ट ऑफ डिफेंस मटेरियल ये भी हो सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप रॉ मटेरियल ये भी हो सकता है, पर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़ ये जो है एडवांटेज नहीं है, ये आपका डिसएडवांटेज हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज गिवन बाय, आपके मर्केंटलिज्म के बाद एडम स्मिथ का आता है। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ, अगर यहाँ पर मर्केंटलिज्म दिया होता तो उसको आप आंसर करते, पर यहाँ पर दिया नहीं था। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर किस चीज़ के लिए होता है, बार्टर सिस्टम पे होता है, ना कि मनी के सिस्टम पे। द कैपिटल अवेलेबल इन लार्ज प्रोपोर्शन एंड लेबर इज लेस, द इकोनॉमी नोन एज कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पर कि आपकी कैपिटल ज़्यादा होता है लेबर कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव कंट्री कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एचओ थ्योरी